Hello my dear students, in this video of IMO for class 7, I am going to start chapter 2 that is fractions and decimal. तो start करते हैं with mathematical reasoning. First question is find the value of P and Q if the sum of numbers in each row and in each column is same. तो हमें बेसिकली क्या करना है, फाइंड करनी है टू अननोन वैल्यूज जो है P की एंड Q की इफ सम, और कंडीशन क्या है कि ये जो सम है ईच रो का वो सेम होगा, मीन समीशन ऑफ दिस रो इज इक्वल टू दिस रो एंड दिस रो. सेम वे अगर हम कॉलम्स की बात करें तो समीशन ऑफ फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू सेकंड कॉलम इज इक्वल टू थर्ड कॉलम. ठीक है, तो ये है. तो स्टार्ट करते हैं. देखो हम सबसे पहले फर्स्ट रो का समीशन देख लेते हैं. समीशन क्या होगा, वैल्यू क्या है 7 3/10 प्लस 1 होल 1/2 प्लस 4/5. ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 7 70, 70 प्लस 3 क्या होगा 73/10 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 4/5. ठीक है, व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम विल बी 10. यहाँ क्या आएगा 73 प्लस 2 5 से 10 होता है एंड 5 इंटू 3 क्या होगा 15 प्लस 5 से 10 को डिवाइड किया तो 2 और 2 इंटू 4 क्या होगा 8. नाउ एड ऑल दीज 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 8 क्या होगा 16 के 6 पावर आई 1. तो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 96/10. तो हमें क्या है एक रो का समीशन पता चल गया. दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट रो. फर्स्ट रो का सम क्या हो गया, फर्स्ट रो सम इज इक्वल टू 96/10. यही समीशन होगा ईच रो का. तो नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी तो हमें सेकंड रो को करना पड़ेगा. तो नाउ सेकंड रो में हमारा क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू क्या है 3/5 प्लस p प्लस 3 होल 7/10 विल बी इक्वल टू 96/10. क्वेश्चन में ही मेंशन है. तो नाउ इट कैन बी रिटन एज 3/5 प्लस p प्लस 3 होल है ना, तो 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 7 37 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 96/10. नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p तो रिमेनिंग ऑल को हम उस साइड लेके जाएंगे, इस साइड लेके जाएंगे. तो नाउ इट कैन बी रिटन एज p इज इक्वल टू 96/10 माइनस 37/10 माइनस 3/5. नाउ व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम होगा 10. यहाँ क्या आएगा 96 माइनस 37 माइनस 5 2 10 होता है. तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6. नाउ ये दोनों वैल्यूज माइनस की साइन के साथ हैं तो हम इनको प्लस करेंगे. तो 96 माइनस 37 प्लस 6 क्या होता है 43 डिवाइडेड बाई 10. नाउ इनको सॉल्व करेंगे तो 6 से 3 माइनस किया 3, 9 से 4 माइनस किया 5/10. नाउ अगर आप ऑप्शंस देखो तो 53/10 में नहीं है, वहां पे मिक्स फ्रैक्शन है. तो मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको सॉल्व करेंगे. 10 से अगर हमने 53 को डिवाइड किया 10 5 जा 50, यहाँ आएगा 50. व्हाट इज द रिमाइंडर 3. तो नाउ इट कैन बी रिटन एज 5 होल 3/10. क्वोशंट को यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर और डिनोमिनेटर. ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू, p की वैल्यू हमें मिल गई 5 होल 3/10. नाउ अगर आप ऑप्शंस देखो तो c एंड d तो कैंसिल हो गए क्योंकि ये ऑप्शन जो आंसर है ये तो हमारा अवेलेबल है a एंड b में. नाउ अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है q की, एंड q हमारा कहाँ है थर्ड रो में. तो हम थर्ड रो को सॉल्व करते हैं. क्या हो जाएगा 1 7/10 प्लस 2 4/5 प्लस q विल बी इक्वल टू 96/10. ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 1 इज 10 प्लस 7 इज 70/10 17/10 प्लस 5 इंटू 2 10 10 प्लस 4 इज 14/5 प्लस q इज इक्वल टू 96/10. नाउ अगर हमें q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो q को इस साइड, रिमेनिंग ऑल को अदर साइड. तो 96/10 17/10 अपोजिट साइड गया तो इट बिकम्स माइनस 17/10, इट बिकम्स माइनस 14/5. नाउ व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम विल बी 10. यहाँ क्या आएगा 96 माइनस 17, 5 2 जा 10 होता है एंड 2 इंटू 14 क्या हो जाएगा 28. नाउ ये दोनों विथ माइनस साइन है, इनको प्लस करते हैं. तो 96 माइनस 7 प्लस 8 15 की 5 पावर आई 1 2 प्लस 1 3 प्लस पावर वाला 1 तो 45 डिवाइडेड बाई 10. सॉल्व किया तो 6 से 5 गया तो 1, 9 से 4 गया तो 5 डिवाइडेड बाई 10. नाउ अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 10 से अगर हमने 51 को डिवाइड किया तो क्वोशंट 5, यहाँ 50. व्हाट इज द रिमाइंडर 1. तो इट कैन बी रिटन एज 5 होल 1/10. नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट. अब अपने ऑप्शंस देखते हैं हम. q की वैल्यू हमारी क्या हो गई 5 होल 1/10 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बताना है प्रोडक्ट द वैल्यू ऑफ दिस. इसमें क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस 1/2
देन है 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, ये टिल कब तक है 1 माइनस 1/10। तो नाउ अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर हमने 1 माइनस 1/2 किया तो हमें क्या मिलता है, एलसीएम पर 2, यहाँ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सेम वे अगर हमने किया 1 माइनस 1/3, एलसीएम क्या होगा 3, यहाँ होगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। सेम वे अगर हमने किया 1 माइनस 1/4 तो यहाँ क्या होगा 4 माइनस 1, यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। सेम वे अब लास्ट टर्म को करके देखते हैं, 1 माइनस 1/10 है, तो व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम विल बी 10, तो यहाँ क्या होगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9/10, ठीक है। तो नाउ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो भी वैल्यू है, जो इसका जिससे हम माइनस कर रहे हैं, ऊपर हमारी एक वैल्यू कम आ रही है डिनोमिनेटर से, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/4, तो उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप खुद देखो वेरीफाई करो, यहाँ पे क्या है, इस टर्म के लिए क्या आया 1/2, नेक्स्ट के लिए क्या आया 2/3, नेक्स्ट के लिए क्या आया 3/4, मीन्स की 1 वैल्यू कम हो जा रही है, ठीक है। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 1 का डिफरेंस है, तो वी कैन राइट हियर डायरेक्टली, यहाँ क्या हो जाएगी वैल्यू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन था, इंटू 5/6 मल्टीप्लाइड विथ 6/7 मल्टीप्लाइड विथ 7/8 मल्टीप्लाइड विथ 8/9 मल्टीप्लाइड विथ 9/10, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 सारे, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ठीक है, ये है, ठीक है, ये वैल्यूज़ है। नाउ अब इनका सोल्यूशन क्या होगा, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, आप ये देखो, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। व्हाट इज द आंसर, ऊपर से हमें क्या मिलेगा 1, नीचे से हमें क्या मिलेगा 10, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। द वल्गर फ्रैक्शन ऑफ 0.231 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वल्गर फ्रैक्शन का मीन्स होता है दैट फ्रैक्शन विच इज नॉट रिप्रेजेंट बाई डेसिमली, जिसको हम डेसिमल में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, 0.231 को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 231, हमने पॉइंट हटाया तो 1 तो लिखे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे 1 2 3, तो 30 प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 15/98, इफ वन फ्रैक्शन इज 5/14 देन फाइंड द अदर फ्रैक्शन। तो सिंपल है, लेट हमारा जो एक नंबर है जो हमें पता करना है दैट इज x मल्टीप्लाइड विथ 5/14 इज इक्वल टू 15/98, ठीक है। नाउ अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस वाले टर्म को हम अपोजिट साइड ले जाएंगे, इस साइड, जब हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मींस x विल बी इक्वल टू 15/98 में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज कहाँ होगा, मल्टीप्लाइड विथ 14 हमारा ऊपर जाएगा और 5 हमारा नीचे आएगा, ठीक। नाउ अब 5 की टेबल से अगर हम डिवाइड करें तो 5 3 ज़ा 15, नाउ 14 की टेबल से अगर हम डिवाइड करें तो 14 7 ज़ा 98, तो व्हाट इज द आंसर, x विल बी इक्वल टू 3/7, ठीक है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। आप मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हो, बट इजी क्या होगा, जिससे जो वैल्यू कट रही है पूरी तरीके से उसको से व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। तो सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करें, हमें पार्ट फाइंड आउट करना होगा कि कितने यहाँ पे पार्टीशंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। तो नाउ हम करते हैं काउंट। अब यहाँ देखो, जो पहले तो सर्कल्स कितने हैं, इतने ऑप्शंस कितने हैं, 1 सर्कल देन स्क्वायर देन सर्कल देन स्क्वायर, 4 टाइम्स है, ठीक है। चलो नाउ अब हर के कितने पीसेज हैं वो देखते हैं। नाउ आउटर में देखिए 2 2 2 2 मीन्स कि 8 सर्कल के पोर्शन है, देन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसके भी 8 हैं, प्लस अब इनके भी देखिए आप 2
2 2 2 मीन्स 8 है, और नीचे अंदर सर्कल के भी, अंदर स्क्वायर के भी 8 हैं, ठीक है। तो ये हो गए टोटल, मीन्स हमारे हो गए टोटल 32। टोटल क्या हो गए हमारे, ऐड किया तो 32। नाउ अब हमारे जो शेडेड हैं वो काउंट करते हैं। शेडेड में देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 12, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12। नाउ अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि 12/32 तो कहीं नहीं मिल रहा। तो नाउ अब ये कौन सी टेबल में आते हैं, हमारे 4 की टेबल में। तो 4 3 12, 4 8 32। तो व्हाट इज द आंसर, 3/8। So which option is correct? Option B is correct for this. How many more unit square in the figure must be shaded so that the fraction of the shaded square is 7/9? अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें इनका फ्रैक्शन, जो शेडेड पोर्शन है उसका फ्रैक्शन शुड बी 7/9। तो यहाँ पे कुछ तो शेडेड है और हमें कुछ बताने हैं कि हमें कितने शेड करने हैं। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि टोटल यूनिट्स ऑफ स्क्वायर कितनी है, ठीक। फर्स्ट रो में देयर इज 2, there is 4, in this 6, in this 4, in this 2। अब सबको सम करें तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18। तो टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे, टोटल स्क्वायर्स जो हैं 18। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं शेडेड को। शेडेड कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। शेडेड हमारे पास क्या है 6। हमें रेशियो क्या चाहिए, हमें जो रेशियो चाहिए वो चाहिए 7/9 का, ठीक है, 7/9 का। हमारे पास जो पोर्शन है यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर हमारे पास टोटल है 18। तो नाउ अब यहाँ पे देखो व्हाट इज़ द रिलेशन, यहाँ 9 है, यहाँ 2 से डिवाइड हुआ है, मीन्स कि हम वहाँ पे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 14, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमारा यहाँ वैल्यू क्या आ गया, 7 = x/2, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 7 × 2 = 14, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो शेडेड थे वो 6 थे, बट होने कितने चाहिए, 14। तो व्हाट इज द डिफरेंस, 14 - 6 = 8, मीन्स 8 मोर शेडेड स्क्वायर्स होने चाहिए। तो C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। तो D इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस बिकॉज D इज 8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which of the following option represented by the given figure? Now अब you can observe कि every figure में 2 portions shaded हैं, 2 shaded हैं, ठीक है। अब 2 का कंबाइन करके यहाँ पे सारे के सारे शेडेड हो गए, मीन्स 1 कंप्लीट बन गया, ठीक है। तो नाउ अगर अब और आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो कितने पीसेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हैं टोटल, ठीक है। और उसमें से शेडेड कितने हैं उसको ऑब्जर्व करो, 1 और 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/8, क्लियर है। नाउ अगर हम 1 फिगर के लिए लिखेंगे 2/8, तो हाउ मेनी फिगर्स आर देयर, 1 2 3 4। तो हम कंबाइनली क्या लिखेंगे, 4 × 2/8 = 1। तो ऑप्शन C इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ दिस, ठीक है। देख इक्वेशन गिवन है और हमें यहाँ पे P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सिंपल है, P को हम इस साइड ले जाते हैं और बाकी रिमेनिंग वैल्यूज को दिस साइड लाते हैं, ठीक है। या तो आप क्या करो, सॉल्व करके कर लो। नाउ अब हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो P विथ माइनस साइन है, तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, अपोजिट साइड, और इन वैल्यूज को, दोनों वैल्यूज को इस साइड लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, P = 46 को हमने टच नहीं किया तो ये वैसे ही रहेगा, 89 को भी टच नहीं किया तो ये भी विथ साइन वैसे ही रहेगा, ठीक है। P को हम अपोजिट साइड ले गए थे, दैट्स वाई माइनस से वो प्लस हो गया। नाउ 148 को हम इस साइड लेके आ रहे हैं, तो इट बिकम्स 148 - 148.76। सेम वे -382 को भी हम अपोजिट साइड लेके जा रहे हैं, तो इट बिकम्स +382.79, ठीक है। नाउ अब माइनस वाले जो 2 टर्म है उनको हम एक साथ प्लस कर लेते हैं, मीन्स इसको और पॉजिटिव वालों को एक साथ। तो व्हाट इज द वैल्यू, अगर देखो आप 2 + 9 11 की 1 पावर आई 1, 9 + 1 10, 10 + 7 की 17 की 7 पॉइंट। अब 6 + 2 8, 8 + 1 9, ठीक है। 4 + 8 12 की 2 पावर आई 1,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, 3 + 1, ठीक है। नाउ दिस साइड इन दोनों को एक साथ करते हैं प्लस, क्योंकि विथ माइनस साइन है। 4 + 6 10 की 0 पावर आई 1, तो 7 + 1 8, 8 + 3 11 की 1 पॉइंट पावर आई 1, 8 + 1 9, 9 + 9 18 की 8 पावर आई 1, 4 + 1 5, 5 + 8 13 की 3 पावर आई 1, 1 + 1 से 2, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 से 0 माइनस किया तो क्या आएगा 1, 7 से 1 माइनस किया तो क्या आएगा 6 पॉइंट। नाउ 9 से 8 माइनस किया तो 1, 2 से 3 जाएगा नहीं तो ये बोरो करेगा, तो इट बिकम्स 12, 12 से 3 माइनस किया तो 9, एंड ये क्या है इसने बोरो दी थी, दैट्स वाई 4 बिकम्स 3, 3 से 2 माइनस किया तो 1, ठीक है। 191.61। नाउ हम ऑप्शंस देखते हैं, इज दिस ऑप्शन इज अवेलेबल, तो यू कैन सी डी इज द राइट ऑप्शन, सेम वैल्यू 191.61, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द गिवन एक्सप्रेशन ट्रू। बेसिकली हमें क्या है, यहाँ पे जो ब्लॉक है यहाँ पे बताना है कि बोथ में क्या रिलेशन है, लेस का, ग्रेटर का, इक्वल का और कांट डिटरमाइन। तो हम 1 बाय 1 पोर्शंस को कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड वाले को कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या गिवन है, अंडर, तो पहले हम इस पोर्शन को करेंगे, देन हम दूसरी साइड दूसरे वाले पोर्शन को करेंगे। इसको सॉल्व करना शुरू करें तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज द एलसीएम, 6, 3 2 जा 6 होता है, एंड 2 7 जा 14 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नाउ -1/2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 8/6, वी ऑल नो यही होता है डिवीजन में, प्लस 3/4। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की टेबल से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो नाउ यहाँ क्या हो जाएगा 12/6 माइनस 1/2 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 8 16, 3 × 5 15 प्लस 3/4। नाउ इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 2 लिख सकते हो, बट फर्दर हमें सॉल्व करना ही है तो हम नहीं करते हैं, हम यहीं पर एलसीएम लेते हैं। एंड व्हाट इज द एलसीएम, इनका एलसीएम क्या होगा 60। नाउ 6 10 जा 60, एंड 10 से मल्टीप्लाई किया 12 को तो 120, माइनस 2 से 60 को डिवाइड किया तो 30, तो यहाँ क्या आएगा 30 बिकॉज यहाँ 1 है, प्लस 15 से 60 को डिवाइड किया तो 4, एंड 4 से 16 को मल्टीप्लाई किया तो 64, प्लस 4 से 60 को डिवाइड किया तो वी गेट 15, 15 इंटू 3 क्या होगा 45। नाउ फर्दर सॉल्व करने पर इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 64 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 60। नाउ ऐड करते हैं, 4 + 5 9, 4 + 6 10, 10 + 9 19 डिवाइडेड बाई 60। तो ये हमें 1 पोर्शन मिल गया। नाउ अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 4/5 डिवाइड, यहाँ सॉल्व करेंगे एलसीएम विल बी 8, 6 4 2 जा 8 और 2 × 3 क्या होगा 6 ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ क्या एलसीएम होगा 12, 4 3 जा 12 एंड 3 × 3 क्या होगा 9, प्लस 6 2 जा 12 एंड 2 × 5 विल बी 10 ब्रैकेट क्लोज, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3 9, 9 + 1 10, 10/3, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा 4/5 डिवाइड 12/8 माइनस 19/12 प्लस 10/3, ठीक है। नाउ इट कैन बी रिटन एज 4/5 मल्टीप्लाइड 8/12 माइनस 19/12 प्लस 10/3, ठीक है। नाउ अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 की टेबल से यहाँ क्या आ जाएगा 3। नाउ इट कैन बी रिटन एज 8/15 माइनस 19/12 प्लस 10/3, ठीक है। नाउ अब हम इसको क्या लेना होगा यहाँ पर एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा 60। नाउ 15 4 जा 60 एंड 4 × 8 इज 32, ठीक है, माइनस 12 की टेबल में 12 5 जा 60, 5 × 19, 19 5 जा क्या होता है 95 प्लस 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 20, 20 × 10 क्या हो जाएगा 200, ठीक है। नाउ अब इन दोनों को प्लस करें, पॉजिटिव साइन के साथ है, देन माइनस करें, तो व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू विल बी 232 माइनस 95 डिवाइड बाई 60, माइनस किया तो 2 से 5 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, 12 से 5 गया 7, बोरो दिया था तो इट बिकम्स 2, 2 से 9 माइनस नहीं होगा तो ये बोरो करेगा, 12 - 9 क्या होगा 3, बोरो दे दिया तो ये 2 से क्या बच गया 1 और 60। नाउ वी हैव दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ठीक है। यहाँ तो दोनों की सेम वैल्यू है, ऊपर क्या है 199,
137, तो वी ऑल नो कि 199 इज ग्रेटर देन 137, हेंस यहाँ पर जो साइन आएगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर का, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो चलो पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लेती हूँ। एक्सप्रेशन क्या है हमारा, तो दिस इज द गिवन, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इस पोर्शन को अलग कर लेते हैं, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं। इसको अगर हमने किया तो ये क्या है 1.86 डिवाइडेड बाई 0.3, और डेसिमल पॉइंट हटाना है तो क्या होगा 186 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ 2 डिजिट्स थी, यहाँ 1 डिजिट, तो 10 एक्स्ट्रा इंक्रीज होगा। नाउ अब हम इसको करते हैं 30 से, अगर हमने 186 को डिवाइड किया, 36 जा 180, यहाँ क्या बचा रिमाइंडर 6, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 32 जा 60, ठीक है, डन हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू, इस पोर्शन की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6.2, तो ये हो गया 6.2 माइनस 1/6 ऑफ, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करना है तो 19.3 14.5 माइनस किया, 3 से 5 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, तो 13 से 5 किया 8, इसने दे दिया था तो इट बिकम्स 8, 8 से 4 माइनस किया तो 4, यहाँ क्या होगा 4.8, प्लस यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 8 जार 24 की 4 पावर आई 2, 3 6 जार 18, 18 प्लस 2 क्या होगा 20। नाउ डेसिमल्स देखो 1 प्लेस 2 प्लेस, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा डेसिमल। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ तो हैं, इन दोनों को हम ऐड कर दें। अगर हम इसको ऐड करें तो 6.2 इन 2.04 है, तो यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 2 पॉइंट, यहाँ क्या आएगा 8, तो दिस विल बी 8.24, और इसको हम क्या लिखेंगे माइनस 1/6 इंटू 4.8। नाउ अब हम 6 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 8.24 माइनस 4.8 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 डिवाइड बाई 6 है, तो डायरेक्ट इसकी 0.8 वैल्यू आएगी, बट एक्सप्लेन कर देती हूँ, इट को हम लिख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि हमने इसका डेसिमल हटाया। अब 60 से अगर हम 48 को डिवाइड करें तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर, तो हमें क्या करना होगा 0 बढ़ाना होगा, 0 बढ़ाते हैं यहाँ पॉइंट बढ़ेगा, तो 60 की टेबल में 8 टाइम्स में 480 आएगा, ठीक है। तो ये 0 0 0 माइनस करने पे मीन्स कि ये वैल्यू क्या हो गई, दिस वैल्यू इज 0.8, तो नाउ 8.24 माइनस 0.8, अब माइनस करके देखते हैं। अब 8.24 से 0.8 को माइनस करना है, यहाँ पे 0 होगा, 4 से 0 माइनस किया 4, 2 से 8 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, 12 से 8 गया 4, यहाँ पॉइंट, यहाँ 7, 7.44। तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, तो ऑप्शन हमारे अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इवैल्यूएट दिस वैल्यू। इसमें हमें वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, तो देखो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को अलग सॉल्व करते हैं, नीचे वाले पोर्शन को अलग सॉल्व करते हैं, फिर कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर वाले को करते हैं। ऊपर वाले में क्या लिखा है 2 करेंगे, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 क्या हो जाएगा 13/4, माइनस 6 4 जा 24, 24 प्लस 7 क्या हो जाएगा 31/6, प्लस 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10/3। नाउ व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम इसका क्या आएगा 12, अब 4 3 जा 12, 3 इंटू 13 क्या हो जाएगा 39, माइनस 6 2 जा 12 है ना, 6 की टेबल में 2 टाइम्स में 12 आता है, 2 से मल्टीप्लाई किया 31 को, तो यहाँ क्या होगा 62। नाउ 3 की टेबल में 4 टाइम्स में आता है, 4 से मल्टीप्लाई किया 10 को तो 40। नाउ ये दोनों सेम साइन है, प्लस कर देंगे, तो 40 प्लस 39 क्या होगा 79, माइनस 62 डिवाइडेड बाई 12, माइनस किया तो 9 से 2 माइनस किया 7, 7 से 6 माइनस किया 1, 17/12, ठीक है। तो ये हमें एक पोर्शन तो मिल गया। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। अब हम दूसरे पोर्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो नीचे का पोर्शन है इसकी वैल्यूज क्या हैं, इसकी अगर हम बॉड मास देखें तो सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करेंगे डिवीजन, तो अब हम डिवीजन करते हैं। तो हमारा डिवीजन में क्या है 0.9 है, और इधर क्या है 0.3717, पॉइंट नहीं भी हटाओगे तो चलेगा, बिकॉज दोनों ही पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पॉइंट तो आना ही आना है। अब 9 की टेबल में क्या आएगा 37, 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ क्या होगा 0.36, सिंपल, ठीक है 36, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है। माइनस किया तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी
1, ठीक है। ऊपर से हमने वैल्यू क्या ली 1। अब 9 के टेबल में क्या आएगा 11, 1 टाइम में आएगा, यहाँ पे लिखा 9, माइनस किया तो यहाँ क्या आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ क्या है 7, 7 को नीचे लिया है ना, लास्ट डिजिट तो यही बची थी ना 7, ठीक है। नाउ 9 3 ज़ा 27, यहाँ पर आएगा 27 और माइनस करने पर 0 0। नाउ मीन्स कि इस डिवीजन का आंसर क्या हो गया 0.413, तो इट कैन बी रिटन एज 0.087 प्लस 0.413। दोनों को प्लस करते हैं 0.087.413 प्लस किया तो 3 7 7 प्लस 3 10 की 0 पावर आई 1, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 1 10 की 0 पावर आई 1, यहाँ आया 5 और पॉइंट मीन्स कि दिस वैल्यू इज 0.5। नंबर वाली वैल्यू क्या है 17 डिवाइडेड बाई 12 होल डिवाइडेड बाई 0.5। नाउ इट कैन बी रिटन एज 17 बाई 12 इंटू 0.5। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 17, 5 से 12 को मल्टीप्लाई किया 60, 1 प्लेस के बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट, तो व्हाट इज द आंसर 17/6। नाउ अब हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं, तो ये हमारा मिस फ्रैक्शन में है तो इसको डिवाइड करते हैं 6 से। अगर हमने 17 को डिवाइड किया 16 2 ज़ा 12, व्हाट इज द रिमाइंडर 5, फर्दर नहीं पॉसिबल है तो इट कैन बी रिटन एज 2 होल 5/6। तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। Question number 12. The value of a fraction if denominator of the fraction is increased while numerator is kept same. तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम या कांट बी डिटरमाइन। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमारा न्यूमरेटर है 6, डिनोमिनेटर है 2, हमने डिवाइड किया तो व्हाट इज द आंसर 3। नाउ अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर को तो सेम रखा, डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया, 2 से हमने 3 कर दिया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू, 3 से 6 को डिवाइड किया तो क्वोशंट आएगा 2। नाउ यू कैन सी कि अगर हमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया तो हमारा जो फ्रैक्शन की वैल्यू है या क्वोशंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मींस अपोजिट हो रहा है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। अगर यहाँ होता कि हम डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रहे हैं, इन दैट केस फ्रैक्शन क्या होता, इंक्रीज होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.01 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02। तो हम क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4, बट 1 प्लेस है 1 प्लेस है तो 2 प्लेसेस हैं, यहाँ एक डिजिट है तो एक 0 और बढ़ाया और यहाँ 0.1 लिखा प्लस 0.01, यहाँ पर भी आप 0 प्लेस कर सकते हो। सेम वे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलेगा, 2 डिजिट्स हैं 1 इसकी 1 इसकी, तो यहाँ एक 0 इंक्रीज करेंगे पॉइंट प्लस 0.02। नाउ ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 4 + 1 5, 0.0 डिवाइडेड बाई 0.2 + 1 3 और 0, ठीक है। नाउ अब हमारा आंसर देखो, ऐसा तो कोई भी आंसर नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, डेसिमल को हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो इट बिकम्स 005 डिवाइडेड बाई 003, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो इट बिकम्स 5/3। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। नंबर 14, व्हेन 40,257 is divided by 213, the quotient is 189. What will be the quotient when 40.257 is divided by 0.0189? ठीक है, किससे डिवाइड करना है, इससे, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या लिखा है कि अगर हमने 40,257 को डिवाइड बाई 213 किया तो व्हाट इज द क्वोशंट वैल्यू 189। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है 40.257 डिवाइडेड बाई 0.0189, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अगर हमने इसके अकॉर्डिंगली किया तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं 40257 डिवाइडेड बाई 189 विल बी इक्वल टू 213। यही हो सकता है ना, अगर हमने इससे डिवाइड किया तो क्वोशंट ये मिला, तो नाउ अगर हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट ये होगा, इंटरचेंज हो जाएगा ना, इसको इधर ले जाते हैं इसको इधर। तो नाउ सेम वे नाउ इट कैन बी रिटन एज 40.257 डिवाइडेड बाई 0.0189। अब हमें डेसिमल पॉइंट हटाना है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट, ये तब हटेगा जब यहाँ एक 0 इंक्रीज होगा। तो नाउ इट कैन बी रिटन इन 40257 डिवाइडेड बाई 189, ठीक है। अगर आप 0 को छोड़ दो तो ये सेम वैल्यू है, मीन्स इट कैन बी रिटन एज 4025
257 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 189 और इस पोर्शन की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है 213, तो ये क्या हो जाएगा 213 इंटू 10 इज इक्वल टू 2130। तो दिस इज द आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस? ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू? हमारी जो वैल्यू है ये हमारा गिवन है। अब हमें चारों ऑप्शंस मैच कराने हैं, तो चलो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम ए को देखते हैं। ए में क्या गिवन है? नाउ अब देखो डिजिट तो सारी सेम है, ठीक है, सब में ही सेम है। नाउ अब हमें चेक क्या करना होगा? डेसिमल पॉइंट। यहाँ देखो आप 3 प्लेस यहाँ, 3 प्लेस यहाँ, 3 प्लेस यहाँ, मीन्स 9 प्लेस। यहाँ क्या है 1 + 2 3 + 6 9, तो ये दोनों तो सेम है, ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब हम बी को चेक करते हैं। बी में क्या है? ओके, नाउ अगेन डिजिट्स आर सेम, सेम ही नंबर्स हैं। नाउ डेसिमल पॉइंट देखते हैं। यहाँ हो गई 5, यहाँ हो गई 4, टोटल हो गई 9, मीन्स कि दिस इज ऑल्सो सेम। नाउ ऑप्शन सी देखते हैं 3 5। आपने इस तरह के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे चेक करें 5 प्लेस 4 प्लेस, तो अगेन 9, तो दिस इज ऑल्सो सेम। ये थाली तो सेम है, तो ऑब्वियसली डी ही होगा जो कि सेम नहीं होगा। चेक भी कर लेते हैं। 2.4675 इंटू 3.489 इंटू 7 3.5। नाउ देखो यहाँ पर 4 प्लेस, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, 4 3 1 8, कितनी होनी चाहिए थी 9, तो दिस इज नॉट सेम, तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, if the numerator and denominator of a proper fractions are increased by the same quantity, then the resulting fraction is always greater than the original fraction, always less than the original fraction, always equal to the original fraction, or none of these। तो इसमें होगा always greater than the original fraction, means part A is correct for this। Simplify this equation, सिंप्लीफाई दिस। ये वैल्यूज़ हमारी गिवन है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेशन लिख लेती हूँ। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, फिर हम इसको दोनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करके कंबाइन करेंगे, ठीक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप साथ में भी कर सकते हो या रफ में सेपरेटली अलग अलग कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर वाले पोर्शन में 1 + 1/2 है, तो व्हाट इज द एलसीएम 2, यहाँ क्या आएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है 1 - 1/2, यहाँ एलसीएम क्या होगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ क्या आएगा 1/2, ठीक है। डिवाइड बाई 4/7, यहाँ एलसीएम क्या होगा 10, 5 2 = 10 एंड 2 × 2 क्या होगा 4 + 3, ठीक है, ऑफ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है 1/2 + 1/3, एलसीएम क्या होगा 6, 2 3 = 6, 3 × 1 + 3 2 = 6, तो यहाँ आएगा 2, ये क्या होगा 5/6, तो यहाँ हो गई वैल्यू 5/6 डिवाइड बाई, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ हमने माइनस किया क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6, ठीक है। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे। तो नाउ देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 6 से ये 6 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 3/1 डिवाइड बाई 4/7 अंडर ब्रैकेट 4 + 3 क्या हो जाएगा 7/10, यहाँ क्या हो जाएगा ऑफ 5/1 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको 3, ये 7 से ये 7 कैंसिल डिवाइड बाई 4/10 है, और यहाँ क्या हो जाएगा ऑफ 5, ठीक है। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4/10, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 से ये किया 2, 5 2 = 10 होता है, 2 से यहाँ डिवाइड किया तो क्या आएगा 2 2 = 4, ठीक है। नाउ अब क्या वैल्यू बची 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। नाउ व्हाट इज द आंसर 3/2, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हुआ सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड रेक्टेंगल BCDE। तो हम 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। ट्रायंगल का क्या पैरामीटर होता है समीशन ऑफ ऑल साइड्स, तो ट्रायंगल के लिए हो जाएगा पैरामीटर ऑफ दिस क्या हो जाएगा 4 होल 2/3 प्लस 2 होल 3/5 प्लस 3/4
4, ठीक है। नाउ इनको सॉल्व करते हैं, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 क्या होगा 14/3 प्लस 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 क्या होगा 13/5 प्लस 3/4। नाउ व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम क्या होगा इसका 60। 3 की टेबल में 3 से अगर हमने 60 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा 20, 23 से क्या होता है 60, तो 20 को मल्टीप्लाई किया 14 से तो क्या आएगा 280 प्लस 5 से 60 को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा हमें 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 12 3 जा 36 की 36 की 6 पावर आई 3, 12 1 जा 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15 प्लस 4 से 60 को डिवाइड किया तो 15, 15 इंटू 3 क्या होगा 45। नाउ सम करते हैं तो 6 प्लस 5 11 की 1 पावर आई 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18 की 8 पावर आई 1, 1 प्लस 1 2 and 2 into 4, 481 डिवाइडेड बाई 60। बट ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है, तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा 60 से अगर हम 481 को डिवाइड करें तो 68 जा होता है 480। व्हाट इज द रिमाइंडर 1 मीन्स इट कैन बी रिटन ए होल 1/60। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वी ऑल नो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ rectangle is equal to 2 multiplied with L plus B. Now what is the value, 2 multiplied with L की वैल्यू क्या है this one 2 whole 3/5 plus 5/2। Now इसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 13/5 plus 5/2, ठीक है। Now इसको सॉल्व करेंगे तो 2 into LCM क्या होगा यहाँ 10, 5 2 जा 10, 2 इंटू 13 क्या होगा 26 प्लस 2 5 जा 10 एंड 5 इंटू 5 क्या होगा 25। नाउ व्हाट इज द वैल्यू 2 इंटू इन दोनों को सम करो 6 प्लस 5 11 की 1 पावर आई 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, यहाँ क्या आएगा 10। नाउ 2 से इसको डिवाइड किया तो 5, दिस वैल्यू इज 51/5। नाउ इसको डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 10, रिमाइंडर आएगा 1/5। नाउ एक हमारा ये और एक ये, तो ऑप्शन ये दोनों कहाँ अवेलेबल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। फार्मर हैज 192 एनिमल्स आउट ऑफ विच 7/16 आर कैटल्स, 2/3 ऑफ द कैटल्स आर डेयरी काउज, हाउ मेनी डेयरी काउज ही हैज़। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, टोटल एनिमल्स इज इक्वल टू, गिवन है क्वेश्चन में 192। नाउ अब इसमें कैटल्स कितने हैं 7/16 ऑफ 192 मीन्स वी कैन राइट 192 इंटू 7/16। 16 की टेबल से डिवाइड किया, 16 से अगर हमने 192 को डिवाइड किया 16 1 जा 16, यहाँ क्या आएगा 3 2 लिया 16 2 जा 32, ठीक है। मीन्स क्या वैल्यू आएगी यहाँ 12, तो ये होगा 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 84, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या है 2/3 ऑफ कैटल्स आर डेयरी काउज, तो हमें काउज ही बतानी है बेसिकली, तो काउज इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 84 मीन्स 84 इंटू 2/3, 3 की टेबल से डिवाइड किया 3 2 जा 6, 2 बचा 2 4, 3 8 जा 24 मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा 56। देयर इज 56 काउज, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। Find the distance traveled by Swati in 3 whole 1/2 hours if she traveled 13.27 किलोमीटर in each hour। ठीक है, मीन्स 1 आवर के लिए डिस्टेंस क्या है, 1 आवर डिस्टेंस इज इक्वल टू 13.27 किलोमीटर। तो हमें कितने के लिए बतानी, देन फॉर 3 whole 1/2 आवर डिस्टेंस is equal to 13.27 into 3 whole 1/2 is equal to 13.27 into, इसको क्या लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7/2। नाउ मल्टीप्लाई किया तो 7 7 जा 49 की 9 पावर आई 4, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18 की 8 पावर आई 1, 7 3 जा 21, 21 और 1 क्या हो गया 22 और
7 1 जा 7 और प्लस 2 92.89 डिवाइडेड बाई 2। नाउ अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज़ द वैल्यू, डिवाइड किया 2 की टेबल से 92.89 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा 4 टाइम्स में यहाँ 8 रिमाइंडर 1 पर चली वैल्यू 2 6 टाइम में 1 2 यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब ऊपर से वैल्यू क्या आएगी 8 पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट, ठीक है 2 4 जा 8, नाउ वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 0 हो गया 9 तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ 8 रिमाइंडर क्या बचा 1 0 तो यहाँ क्या आएगा 4 46.445 मीन्स की आंसर इज 46.445 किलोमीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस? फॉर दिस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now question number 21, Akshit, Rajat, Sanjay and Nikunj each took the same spelling test। ठीक है, अक्षित spelled 7/10 of the word correctly। अक्षित ने कितने वर्ड्स को करेक्ट किया? A is equal to A ने किया 7/10 को। रजत spelled 3/4, रजत के लिए क्या हो गया 3/4। ठीक है, नाउ संजय spelled 4/5, संजय के लिए क्या हो गया 4/5। निकुंज स्पेल 2/3 तो निकुंज का हो गया 2/3। ठीक है, बताना क्या है हु स्पेल द लीस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स करेक्टली, किसने सबसे कम बोले। चलो अब हम चेक करते हैं, इसके लिए हम कॉमन लेते हैं। अगर हम 10 4 5 3 का एलसीएम ले तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा 60। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 60। ठीक है, 10 में हमने 6 का मल्टीप्लाई किया 60 आया, तो हम 7 में भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमें क्या मिलेगा 42। ठीक है, नाउ रजत के केस में क्या है 4 से अगर हम 60 को डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 15 मीन्स यहाँ तो हो गया 60 और 3 में किसका मल्टीप्लाई होगा 15 का, क्योंकि हमने बेस में भी किसका मल्टीप्लाई किया 15 का, तो 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा 45। ठीक है, नाउ इसके केस में 5 से अगर हम 60 को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा 12 मीन्स की अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से, 12 इंटू 4 क्या होगा 48। ठीक है, नाउ लास्ट बचा दिस वन, अगर हम 3 से 60 को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा क्वेश्चन 20 और 20 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 40 डिवाइडेड बाई 60। तो नाउ सबके में ऊपर की वैल्यूज देखो 42 45 48 40। अब हमें इसमें लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लीस्ट क्या है इसमें से 40 और 40/60 किसके लिए था 2/3 के लिए और 2/3 किसका था निकुंज का। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर this. Question number 22, a shopkeeper sells 63 kg of salt at rupee 28.45 per kg. How much money did he earn? तो हमें बताना है उसने कितने पैसे अर्न किए। तो सिंपल है 1 kg की जो कॉस्ट है उसको 63 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है 28.45 इंटू 63। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल इसमें कर लो या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो, कैसे भी कर लो। चलो करते हैं इसको, 3 से क्या तो 3 5 जा 15 की 5 पावर आई 1, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 क्या होगा 13 की 3 पावर आई 1, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 क्या होगा 25 की 5 पावर आई 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 क्या होगा 8। नाउ 6 से मल्टीप्लाई किया 6 5 जा 30 की 0 पावर आई 3, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27 की 7 पावर आई 2, 6 8 जा 48, 48 प्लस 2 50 की 0 पावर आई 5, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17 प्लस किया तो 5 3 12 पावर आई 1 9 7 1 डेसिमल यहाँ पर आएगा, आंसर होगा 1792.35 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ अचीवर सेक्शन नंबर 23, इफ 63 है लिखा है देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करती है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a प्लस 7b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें a b c d e की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। 63 लिखा है तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 3। ठीक है, 6 के साथ क्या है a मीन्स 60 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10 मीन्स a की वैल्यू क्या हो गई 10 और ये हमारा क्या हो गया 6 इंटू 10। ठीक है, प्लस अब 3 ऐड हो रहा है और 3 यहाँ पे b से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं 3 को 3 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स कि b की वैल्यू क्या हो गई 1। क्लियर है ना, ये वाला पोर्शन हो गया। नाउ अब इसके बाद क्या है 0.9805। ठीक है, 9 यहाँ पर है और 9 की वैल्यू क्या है 0.9। ठीक है, 0.9 को अगर 9 के फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं 9/2।
10 अगर हमें 0 हटाना है। मीन्स कि C की वैल्यू क्या हो गई, ये क्या हो गया 9 इंटू 1/10, तभी तो आया, तो C की वैल्यू क्या हो गई 1/10। ठीक, अब D के साथ क्या है 8, 8 की वैल्यू क्या है यहाँ पर अगर आप चेक करो तो 8 की वैल्यू क्या है 0.08। ठीक है, अब हमें 8/D चाहिए। मीन्स कि अब हम इसको अगर लिखें 8/D के फॉर्म में तो ये क्या लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 1, 1 2 डिजिट तो 100। मीन्स कि D की वैल्यू क्या हो गई 100 क्योंकि वो डिवाइड में है। ठीक है, नाउ अब यहाँ से अगर हम 5 की वैल्यू देखें 5 की तो ये क्या है 0.000 बिकॉज 1 2 3 डिजिट है, देन 5 है। ई इसके मल्टीप्लाई में है तो इट कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाई 1, 1 2 3 4 4 डिजिट, दैट्स वाई 40। तो इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 1/10,000। तो ई की वैल्यू क्या हो गई 1/10,000। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारा क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 इंटू 1/10 प्लस 8/100 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, इसको ये आंसर आ गया। नाउ अब हम यही वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या है 4a, तो 4 इंटू 10 प्लस 7b, 7 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1/10 प्लस d मीन्स 100 प्लस 3 इंटू 1/1000। नाउ ये क्या हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा 7, ये 10 से डिवाइड किया तो 0.6 प्लस 100, ये हमने किससे डिवाइड किया 4 जीरो से तो 0.000 और 3। ठीक है, नाउ ऐड करते हैं 47 और 100 को ऐड करने पे तो ये हो जाएगा 147 पॉइंट, इनको ऐड करने पर 6003। नाउ ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन है अवेलेबल यहाँ पर सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। Question number 24, which of the following statement is correct? The product of fractions are expressed as product of numerator divided by product of denominator. Yes, this is correct. बाकी options भी हम तब भी चेक कर लेते हैं। The product of two proper fractions is always greater than individual fraction involved in the operation. No. Now next, the product of a proper and an improper fraction is always less than the proper fraction involved in it. No, this is also not correct. And next option is when a decimal number is to be divided by 10, 100 or 1000, the decimal in the decimal number is shifted to the right. नहीं, वो हमारा शिफ्ट होता है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, मोहित गो फॉर शॉपिंग टू अ मॉल, ही बाउट अ पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स। 1 पेयर ऑफ जीन्स शॉप स्टोर पी पर क्या है 399.70, स्टोर क्यू की है 449.90, स्टोर आर की ये है। 1 शर्ट के रेट्स ये हैं। एट विच स्टोर शुड मोहित शॉप टू स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, तो अब उसमें क्या लिखे किस स्टोर पे वो परचेज करे कि उसके सबसे कम पैसे खर्च हों। ठीक है, तो हर शॉप का कैलकुलेट करना होगा। तो अगर हम पी का कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे पेयर ऑफ जीन्स का जो है रेट वो है 399.70 और शर्ट का क्या है 222.40 है, बट 2 शर्ट खरीदेगा तो मल्टीप्लाइड विथ 2 तो ये होगा 0, 8 एंड 444, तो ऐड कर देते हैं 444.80 प्लस किया तो 0, 7 प्लस 8 15 की 5 पावर i1, 10 प्लस 4 14 की 4 पावर i1, 10 प्लस 4 14 की 4 पावर i1, 4 प्लस 4 से 8, तो यहाँ तो हो गया पी का। टू के लिए जो जीन्स है 449.90 की और शर्ट जो है वो 224.80 की है। वैसे तो ये ज़्यादा ही होगा बिकॉज ये रेट भी ज़्यादा है, ये भी शर्ट का ज़्यादा है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 8 16 की 6 पावर i1, 2 4 8 प्लस 1 9, यहाँ 4 यहाँ 4, तो ऐड करते हैं 449.60 ऐड किया 0, 9 प्लस 6 15 की 5 पावर i1, 10 प्लस 9 19 की 9 पावर i1, यहाँ 9 यहाँ 8। देखो ये ज़्यादा हो गया, मीन्स यहाँ से तो नहीं लेगा। नाउ अब हम चेक करते हैं फॉर आर के केस में जो पेयर ऑफ जीन्स है वह है 499.50 की एंड शर्ट जो है 204.60 की। 2 शर्ट लेगा तो मल्टीप्लाइड विथ 2, यहाँ 0 2 6 12 की 2 पावर i1, 2 4 8 प्लस 1 9 0 4 ऐड करते हैं 409.20, यहाँ क्या आएगा 0
7, 9 + 9 18 की 8 पावर आई 1, 9 + 1 10 की 0 पावर आई 1 9। तो सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी है, p की, तो वो कहाँ से लेगा, p से, ठीक है, कहाँ से लेगा वो, p से, ठीक है। तो देयर इज सिंगल ऑप्शन जिसमें p है, तो वो क्या होगा, ऑप्शन बी। बट हो सकता है कि सम टाइम्स वो ऐसे ऑप्शन दें जहाँ पे 2 टाइम्स हो, मीन्स कि a में भी p हो, b में भी p हो। तो नाउ अब हम चेक करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। नहीं, मोहित बाउट अ पेयर ऑफ जीन्स फ्रॉम स्टोर आर, वन शर्ट फ्रॉम स्टोर p एंड अनदर शर्ट फ्रॉम स्टोर q. If he had ₹1000, the how much money will be left? ठीक है, तो उसने जो पेयर ऑफ जीन्स ली, उसने जो जीन्स ली, पेयर ऑफ जीन्स, वो उसने ली स्टोर आर से, मीन्स जीन्स का रेट हो गया 499.50। वन शर्ट उसने ली पी से, मीन्स रेट हो गया 222.40। एंड सेकेंड शर्ट जो उसने ली क्यू से, तो वो हो गया 224.80। ठीक है, प्लस करते हैं तो 0, 4 + 5 9, 9 + 8 9 + 8 17 की 7 पावर आई 1, 9 + 1 10, 10 + 2 12 + 4 16 की 6 पावर आई 1, 1 + 9 10, 10 + 2 12 + 2 14 की 4 पावर आई 1, 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। ठीक है, उसके पास पैसे कितने थे, 1000। अब उसमें से माइनस कितना करना है, 946.70। ठीक है, यहाँ लेते हैं 0 0, इसने बोरो किया, यहाँ तो 0 आएगा। 10 से 7 गया 3, 9 से 6 गया 3, 9 से 4 गया 5, तो 53.30 यही हमारा ऑप्शन बी में अवेलेबल है। तो ये जस्ट चेक करने के लिए था, बिकॉज इस क्वेश्चन में तो पी एक ही जगह अवेलेबल था, तो बी ही करेक्ट था, हमें दूसरा पार्ट नहीं करना था। बट इन केस अगर पी 2 जगह अवेलेबल होता तो हमें सेकेंड पार्ट भी करना पड़ता। थैंक यू सो मच। Still you have any doubt in any question, then please write down in comment section, and if you like this video then please subscribe my channel. Thank you.